ऐसा ना हो कि पुलिस पैसा ले ले, रईस के जो कातिल है फरहान और आमना, इन दोनों की रिहाई हो जाए। उस वीडियो को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल ज़रूर कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो ये कह सकता है कि भाई दुनिया में वजू चला गया दुनिया से, लेकिन मैंने ये वीडियो उसकी बनाई हुई है, ये वीडियो मेरे पास है जिसमें वो बार बार कह रहा है कि मैं चोरी डकैती करने आया था, लेकिन मैंने उसको 2 डंडे मारे, तीसरा मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन उसको लग गया और उसकी जान चली गई। हाँ, अगर वो तन्हाई में बैठा हो जेल में तो सोचता तो होगा कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बीवी को डिफेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर मैंने ये कह दिया किसी भी इंटरव्यू में कि मेरी बीवी का ताल्लुक था, बीवी के इस ताल्लुक को सामने रखते हुए मैंने उसकी जान ली, अपनी बीवी को नहीं मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ हारिस भट्टी। रईस डिलीवरी बॉय कत्ल केस आपके सामने है। सोशल मीडिया पर इस केस पर खूब बात की गई और अभी तक इस केस को लोग सुन रहे हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि कहानी आखिर है क्या। क्या वाकई ही अभी भी लोगों के ज़हन में डाउट एक पैदा होता है कि हो सकता है कि रईस एक पेशावर लोग हो या वो कोई डकैत हो या डकैती करने गया हो, लेकिन दूसरी जानिब जो फरहान है उसकी रिहाई मुमकिन हो सकती है। वो कैसे, ये एक डाउट है और ये घर वालों को, रईस की फैमिली को इस चीज़ का एक डाउट भी है कि शायद एक ऐसा रंग दे दिया जाए जो इनके पास इस वक्त मौजूद है, जिसको वो ये कह सकते हैं कि भाई हमने इसलिए इसकी जान ली कि हमें अपनी जान का ख़तरा था कि भाई पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आपके घर अगर कोई आता भी है, कोई डकैती करने आता है, तो फिर आप अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी जान बचाने के लिए आप किसी दूसरे को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि अपनी जान बचा रहे हैं, कोई आपके घर आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश बच जाती है। अब फरहान क्या इस केस को रंग देना चाह रहे हैं? रईस की जो फैमिली है उनको इस चीज़ का डाउट है कि फरहान के पास जो वीडियो है, वीडियो में जिस तरह रईस बार बार ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर चोरी करने आया, मैं यहाँ पर ज़्यादती का निशाना बनाने आया, या मैं इस घर की खातून को छेड़ने आया, तो यहाँ पर मुझे एक सामना आपसे हो गया, या मैं इस घर में जो अफराद रहते हैं उनको नुकसान पहुँचाने आया हूँ। ये सारा कुछ फरहान ने वीडियो में उससे बुलवाया और वीडियो अपने पास रखी हुई थी, या पुलिस के हाथ भी लगी, जिस वीडियो को इस्तेमाल करते हुए फरहान जो कि अपनी रिहाई करवा सकते हैं। अभी तक ये कहना कबल इस वक्त है कि क्या फरहान का भाई यानी कि आमना का देवर इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है या नहीं, क्योंकि मीडिया पर तो सिर्फ 2 ही लोग आए हैं, आमना और फरहान। ये दोनों मीडिया पर आए हैं, इसके अलावा ना उनका ससुर, ना उसका फरहान का भाई यानी कि आमना के देवर मीडिया पर आया, ना पुलिस ने आने दिया। अब रईस की फैमिली जो कि इस वक्त अभी तक ना तो माफ़ करने के लिए तैयार है, उनका यही कहना है कि भाई जो सलूक हमारे बच्चे के साथ हुआ वही सलूक जब तक फरहान या आमना के साथ नहीं होगा, हमारी रूह को चैन नहीं आएगा, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। लेकिन अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फरहान जो इतना कुछ सामने आने के बाद भी, जब CDRs भी खातून की निकल आई, जब पता भी चल चुका हुआ है कि मेरी बीवी का वाकई पिछले 6 महीने से रब्ता था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बीवी को डिफेंड करना और अपनी बीवी को एक क्लीन चिट दे देना और ये कह देना कि मेरी बीवी के साथ वो नाजायज़ ताल्लुक़ रखने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो हमारे घर मेरी बीवी को ही मिलने आया, हमें नुकसान पहुंचाने आया, तो हमारे हाथ लग गया, तो मैंने उसकी जान ली, मैंने उसको मारा, और इवन कि मैंने उसकी वीडियो भी इसलिए बनाई कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ कि तुमने ये काम किया। बकौल फरहान के मारना मेरा टारगेट नहीं था, मारना नहीं चाहता था, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं वीडियो अपने पास महफूज रखूं, या अगर इसको मैं मारपीट करने के बाद छोड़ भी देता हूं तो ये अगर कहीं जाकर शिकायत करता भी है तो इस वीडियो को मैं इस्तेमाल करने के बाद ये कह सकूं कि ये एक डाकू था, ये एक चोर था, ये मेरे घर आया या मेरी बीवी को तंग करने आया। अब फरहान ये बार बार बात क्यों कर रहा है कि वो हमारे घर चोरी के लिए आया या मेरी बीवी को छेड़ने के लिए आया? अब इवन के पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये चीज़ साबित हो चुकी है कि पिछले 6 महीने से ये दोनों राब्ते में थे, ये दोनों की कॉल्स होती थी, CDRs भी निकल आई हैं, इवन के मैसेजेस, इनकी जो चैट्स होती थी, वो सारा कुछ निकल आया है। लेकिन अभी तक फरहान इस बात को मानने से बिल्कुल किनारा कशी कर रहा है कि भाई मेरी बीवी बिल्कुल पाक दामन खातून है, और यानी कि अब ये कह सकते हैं कि मीडिया पर आकर इसको तो वो डिफेंड कर रहा है, लेकिन ऑफ द कैमरा या अगर वो तन्हाई में बैठा हो जेल में तो सोचता तो होगा कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपनी बीवी को डिफेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर मैंने ये कह दिया किसी भी इंटरव्यू में कि मेरी बीवी का ताल्लुक था, अपने इस ताल्लुक को, बीवी के इस ताल्लुक को सामने रखते हुए मैंने उसकी जान ली, अपनी बीवी को नहीं मारा, और बीवी भी वही बात जो फरहान करता है सेम वही बात करती जा रही है कि मेरे घर वो
आया, डकैती करने आया, मुझे तंग करने आया। एक दफ़ा पहले भी आया तो भाग निकला, तो उसके बाद मेरे शौहर ने उसको ट्रैप करके बुलाया और उसकी जान ली। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो अब तक सुहेल साहब ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसमें ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये दोनों का राब्ता था। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों इसमें मुलविस थे। लेकिन रईस का ये एक अमल, उनके घर जाना, उसकी सज़ा ये नहीं बनती कि आप उसको जलाएं, उसको मारें, उसको पीटें। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते थे, आप पुलिस को बतला सकते थे कि भी हमारे घर में एक ऐसे एक अननोन शख्स आया और उसने आके हमारे घर में हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। आपके पास राइट था। लेकिन अभी तक फरहान, जो कि अगर मुस्तकबिल में अगर चलते जाएं तो उस वीडियो को कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल ज़रूर कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक वो ये कह सकता है कि भाई दुनिया में चला गया दुनिया से, लेकिन मैंने ये वीडियो उसकी बनाई हुई है, ये वीडियो मेरे पास है जिसमें वो बार बार कह रहा है कि मैं चोरी डकैती करने आया था, लेकिन मैंने उसको 2 डंडे मारे, तीसरा मैं मारना नहीं चाहता था, एक उसको लग गया और उसकी जान चली गई। इस वक्त दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और फरहान का जो भाई है, जो गमगान से क्या नाम है उसका, नाम ने जहन में नहीं आ रहा, हुसनैन जो उसका भाई है रईस का, उसने बताया था कि उसके भाई को क्यों नहीं सामने लाया जा रहा। ये कैसे हो सकता है कि कोई एक शख्स ये सारा कुछ अमल करे, एक शख्स किसी की जान ले, और जान लेने के बाद अकेला शख्स कैसे गाड़ी में डेड बॉडी को रखे, अकेला शख्स कैसे इतनी हिम्मत पैदा कर सके। जब इंसान की जान चली जाती है तो उसका जिस्म, उसका वजूद का जो वज़न वैसे ही बढ़ जाता है। तो किस तरह उसने हिम्मत की, किस तरह उसने ताकत के साथ हमारे भाई की डेड बॉडी को गाड़ी में रखा और जाकर उसको आग लगा दी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बात फिर वही आ गई कि फरहान अभी तक अपनी उस वीडियो पर, यानी कि जो वीडियो उसके पास एक सबूत के तौर पे मौजूद है, जिसको वो हर जगह पर बतला भी रहा है, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बार बार ये कहना चाह रहा है, ये साबित करना चाह रहा है कि ये जो लड़का है रईस, ये मुलविस था और ये हमारे घर चोरी डकैती के लिए आया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो रईस के दोनों दोस्त हैं, अगेन पहली वीडियो में मैंने बात की कि उन दोनों दोस्तों की जिम्मेदारी बनती थी कि अगर हमारा भाई, हमारा दोस्त किसी लड़की को मिलने जा भी रहा है या किसी घर में जा भी रहा है और रात के इस पहर में कि 12 साढ़े 12 बजे, तो 1 घंटा 2 घंटे अव्वल तो रोकना चाहिए था। चले अगर वो चला भी गया तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि आप उसको इंतज़ार करते, या आप घंटा 2 घंटे गुजरने के बाद कॉल्स करते। अगर कॉल्स नहीं मिल रही थी तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि जिस स्पॉट पे आपने उतारा उस स्पॉट पे जाते, जिस घर में वो गया उस घर का दरवाज़ा नॉक करते। हो सकता है कि रईस की जान बच जाती। इन दोस्तों की ये ज़िम्मेदारी बनती थी। दोस्तों ने अब जो उनकी इसकी फैमिली भी इस चीज़ को मानती है कि अगर हमारा भाई गलत भी था, लेकिन अगर एक दोस्त एक अव्वल तो गलत काम में साथ भी दे रहे थे, और दूसरा साथ देने के बाद उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं महसूस किया कि हमारा दोस्त अगर 2 घंटे से अंदर है या रात भर से अंदर है, तो क्यों ना उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो अपने दोस्त के पीछे जाते। अब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेट्स सी आगे ये क्या होता है। लेकिन यह कि रईस की फैमिली को इस अभी तक यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन अभी तक उनमें शक व शुबात पाए जाते हैं। उनको शक है कि ऐसा ना हो कि पुलिस पैसा ले ले और रईस के जो कातिल है फरहान और आमना, इन दोनों की रिहाई हो जाए। वो फैमिली अभी तक परेशान है, और माँ का कहना है कि सुलह सफाई का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता, सुलह सफाई तो हमने करनी ही नहीं है। बात तभी ख़त्म होगी कि जिस तरह उन्होंने हमारे बच्चे की जान ली, सेम वही अमल इसके साथ होगा, तो मेरी रूह को सुकून आएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।